दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने तेजी देखी है, जबकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था और निफ्टी ऑटो में भी गिरावट हुई थी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि डीमर्जर को हरी झंडी मिल चुकी है। 1 अक्टूबर को डीमर्जर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार ने बहुत बड़ी मदद कर दी है जेगुआर लैंड रोवर की। बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, लेकिन अब जो लोन मिलेगा उसकी गारंटी यूके की गवर्नमेंट ले रही है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में क्या यहाँ से टाटा मोटर्स में एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो टाटा मोटर्स देख सकते हो कि इंडिया के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में कामकाज करती है कंपनी। आप समझ सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों में ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आप देखिए आईवीको का अधिग्रहण करने जा रहा है, फिर ग्लोबल मार्केट में भी कमर्शियल बिजनेस उनका बढ़ने लगेगा। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट बदलने जा रहा है और कंपनी का नाम भी बदलने जा रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,364 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 61 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.076% गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि ये जो तेज़ी का सिलसिला था वो फिर थमा है। कुछ पॉजिटिव माहौल बाजार में बना था, अब गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो में गिरावट और ज़्यादा थी, 26,436 के स्तर पे यहाँ पे 0.18% की गिरावट थी। बाजार के मुकाबले निफ्टी ऑटो में गिरावट ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे टाटा मोटर्स ने तेज़ी बताई है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव खबरें हैं। तो 674 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.16% की तेज़ी के साथ। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि पिछले सप्ताह भर पहले इसकी प्राइस 700 के ऊपर हुआ करती थी, फिर इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही जेएलआर में अटैक का जो पता चला कि साइबर अटैक हो चुका है, गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन अब उस पर राहत दिखाई दे रही है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों का जो हाई बना वो 725 का है। 1 ईयर का हाई इसका 996 के आसपास है, यानी स्टॉक ऊपर के लेवल से अभी भी बहुत नीचे है। 3 ईयर का हाई इसका 1179 का है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो कोविड काल के बाद स्टॉक जब दौड़ने लगा था 50-60 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 1180 तक चला गया था। बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई, बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, फिर गिरावट शुरू हो गई। अबाउट 3 मंथ का जो लो बना वो 627 का है और 1 ईयर का लो अगर देखें इसका तो 535 के आसपास है। 3 ईयर का लो इसका 375 का है, जबकि 5 ईयर का लो 126 का है। उस हिसाब से इसने प्रदर्शन बेहतर किया। अब जेएलआर को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। कंपनी के ऑपरेशन को लेकर इन्होंने जानकारी दी है, किस तरह से कंपनी का कामकाज शुरू हो रहा है। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपनी ब्रिटिश सब्सिडीज कंपनी जैगुआर लैंड रोवर में हाल में ही जो साइबर सिक्योरिटी की घटना हुई उसको लेकर एक रेगुलेटरी अपडेट जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि उसने अपना ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कंपनी का कामकाज फिर शुरू हो गया है। इस घटना से कुछ समय के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित जरूर हुई थी। कंपनी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू किया जा रहा है, धीरे धीरे करके कामकाज शुरू किया जा रहा है। जेएलआर ने कहा है कि इस प्रक्रिया में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ब्रिटेन सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें, ताकि प्रोडक्शन फिर से सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाया जा सके। इसलिए साइबर एक्सपर्ट का पूरा यहाँ पे उनका सहयोग लिया जा रहा है और सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कंपनी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ग्राहकों और कर्मचारियों के डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का उनको नुकसान न हो। साइबर सिक्योरिटी की घटना के कारण जेएलआर ने कुछ समय के लिए उत्पादन और सप्लाई चेन गतिविधियों को रोक दिया था, यानी न प्रोडक्शन हो रहा था न इसको सप्लाई किया जा रहा था, क्योंकि उनके जितने भी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा थे वो साइबर अटैक के अंदर प्रॉब्लम में आ गए थे, उसमें थ्रेट था, इसकी वजह से उसको रोकना पड़ा। अब चरणबद्ध तरीके से उत्पादन शुरू होने से धीरे धीरे सभी यूनिट सामान्य स्थिति में लौट आएगी, यानी जल्द ही सब कुछ स्थिति नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। जेएलआर के एक प्रवक्ता ने जोर देकर कहा है कि सिस्टम को सुरक्षित रूप से बहाल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कंपनी ने कर्मचारियों, रिटेलर्स और सप्लायर्स के धैर्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उनको भी बड़ा झटका लगा है। छोटे जो वेंडर है उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उनका कामकाज रुका, उनको बहुत सारे कर्मचारियों को घर पे बिठाना पड़ा। तो कंपनी ने उनके लिए सबके लिए आभार व्यक्त किया और दोहराया कि बुनियादी स्तर पर रिकवरी का काम अब तेज़ी से चल रहा है, यानी जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जेएलआर के पास यूके में 2 व्हीकल प्लांट है, साथ ही चीन, स्लोवाकिया, भारत और ब्राज़ील में फैसिलिटीज़ भी है और साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2039 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जैगुआर लाइनअप और मुख्य श्रृंखला में कार्बन नेट जीरो स्थिति हासिल करना है, यानी आने वाले 2039 तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह के जितने वर्जन होंगे सारे बंद होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन ही होंगे जैगुआर लैंड रोवर के। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है ब्रिटेन की सरकार ने बहुत बड़ी हेल्प की है टाटा मोटर्स की इस समय मुसीबत की घड़ी में। 1.5 अरब पाउंड की लोन गारंटी ब्रिटेन सरकार ने दे दी है। तो ये जो बड़ा एक भयानक साइबर अटैक हुआ जिसमें कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था, जिसकी वजह से सारी बड़ी जो रकम इनको चुकानी थी, बड़ा एक रिस्क था। ऐसे में सरकार मदद के लिए आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जॉब जा सकते थे, बहुत सारे लोगों के रोज़गार का संकट था, जितने वेंडर्स है, सप्लायर्स है या फिर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने फैसला किया कि जो बड़ा जो लोन लिया जाएगा टाटा मोटर्स की तरफ से, तो एक बयान जो निकल कर आया, ये समझ सकते हो कि ब्रिटेन सरकार की भारत की जो टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसको जो लोन है वो एक कमर्शियल बैंक देगा, लेकिन इसकी जो गारंटी होगी ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड यानी डीबीटी की तरफ से दिया जाएगा। उसकी गारंटी वो लेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसका बिजनेस कितना बड़ा है। तो ये गारंटी निर्यात विकास गारंटी योजना के तहत दी जा रही है, जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट फाइनेंस नामक सरकारी एजेंसी द्वारा चलाई जाती है। कंपनी को ये रकम 5 सालों में वापस चुकानी होगी। जेएलआर पर इस महीने की शुरुआत में एक बड़ा अटैक हुआ था, जिसके कारण कंपनी के कई प्लांट का उत्पादन उनको रोकना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति फिर से पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है और सरकार की मदद मिल चुकी है। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स बेहतर करेगा। तो भाई इस मौके पे ब्रिटेन के जो व्यापार मंत्री है पीटर काइल, उनका कहना है कि ब्रिटेन सरकार की मदद का उद्देश्य इन्हीं कंपनियों को सहारा देना और नौकरियों को सुरक्षा करना है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पीटर काइल ने कहा है कि साइबर अटैक सिर्फ एक प्रतिष्ठित कंपनी पर नहीं बल्कि ब्रिटेन के ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लाखों की आजीविका पर भी हमला था। हमारी इस गारंटी से वेस्ट मिडलैंड्स, मर्सीसाइड और पूरे देश में नौकरियों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि एक बड़ा शानदार फैसला है। इससे टाटा मोटर्स आने वाले इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। एनसीएलटी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। 1 अक्टूबर 2025 से डीमर्जर प्रभावी होगा और टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कंपनी का नाम है वो भी बदल जाएगा। 2 कंपनियां अलग बनेगी, दोनों के अलग अलग नाम होंगे। इसकी जानकारी कंपनी की तरफ से दिए गए, यानी आने वाले समय आपको टाटा मोटर्स नाम दीजिएगा, इसकी जगह पे दोनों कंपनियों के अपने अपने अलग नाम होंगे। बिजनेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तरफ होगा कमर्शियल बिजनेस जिसमें हर तरह के कमर्शियल व्हीकल होंगे और दूसरी तरफ होगा पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएगा और जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी आएगा। दोनों के लिए अलग अलग सीईओ फाइनल हो चुके हैं। तो ये देखिए टीएमएल का जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसके लिए एमडी और सीईओ होंगे। यहाँ पे देखो कि गिरीश वाघ और शैलेश चंद्रा है वो टाटा मोटर्स की तरफ से नए एमडी सीईओ होंगे। तो दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि बिजनेस तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शेयर होल्डर उनको भी पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की गई है। जल्द ही इसकी इफेक्टिव डेट और रिकॉर्ड डेट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके पहले मौका है 1:1 के रेशो में शेयर पाने का। आपके पास इस समय टाटा मोटर का शेयर होगा फेस वैल्यू जिसकी 2 रुपये है, तो आने वाले इसमें आपको 2 रुपये की फेस वैल्यू 2 शेयर मिल जाएंगे दोनों कंपनियों के अंदर। तो बिल्कुल अभी इस समय पॉजिटिव संभावना है टाटा मोटर्स के लिए, उनके शेयर होल्डर के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।